कहती हूँ कि एसटी नहीं लो, एसटी लो, लेकिन पहले मेरी कम्युनिटी का हाल देखो कि ये रोडों पे ये लोग सो रहे हैं, ये नंगे 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 बच्चे घूम रहे हैं, इनको कपड़े लगाने के लिए इनके बच्चों को नहीं है। गर्मी में आप देखो मेरा क्या हाल हो रहा है। 1 घंटे 2 घंटे से मैं इनके पास आके यहाँ पे बैठी हूँ, मेरा क्या हाल हो गया। ये लोग 24 घंटे दिन रात इस तपती धूप में, इस बारिश में, सर्दियों में, गर्मियों में, इन कुल्लू नंगे कुल्लू के नीचे ये रह के गुजारा करते हैं। मैं कहती हूँ जो कहते हैं कि एसटी डिजर्व करते हैं, मैं उनको ये कहती हूँ कि एक दिन आप आके 1 हफ्ता जम्मू के जून के महीने में इन कुल्लू में गुजारा करो, तो फिर मैं कहूँगी कि वो मेरे लोग डिजर्व करते हैं। हमारी कुड़ियां बात करे, हमारा काम अपनी बरादरी में फड़ी गया काम करेगी। अच्छा पा अरे भेजा तो हमारा फोटो तो बनाता रहो, आगे पा गया जी समझ गए बाहर फन बांध दियो रे आई मेरी माए इसमें ले आई ना जल्दी आओ कौन है तू भाई सवाल सर आ रहा सियाना भी आ रहा हां आ रहा पाउडर भी पाउडर रखना का भी पाउडर हां और दिसो रखना गाली हुन पाव जेड़ा रखना गाली हुन इसे दे और बेला बने हो बिस्मिल्लाह पढ़ के पाओ मारो काम बने मार काम बनाओगे इंशाल्लाह यार हां मैं तो रोड जाके नहीं हमने बोल जाइए भाई आया तो गया नहीं बोलती मारो लो चलो जी वजीर किसान आ रहा है वजीर भाई किसान आ रहा है आज तो नहीं थी आज ओ भाई अब बनने आज तो मना हो मेनू का पान दियो बड़ा हो वजीर भी है ये 2 पेंगे डबल अरे कुड़ी को भाई वो तो मैं के पाड़ो वो भी ले एक वो भी वहाँ से इन लोगों को नहीं उठाया जाएगा जहाँ पे ये मेरे लोग मतलब गुजर कम्युनिटी के लोग हैं, जहाँ फॉरेस्ट राइट एक्ट का यही मतलब है कि जहाँ पे गुजर लोग हमारे बैठे हुए होंगे वहाँ से इनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। तो अभी ये यहाँ पे बैठे हुए हैं तो ये कह रहे हैं कि हमें कोई यहाँ पे हैं जो एग्रीकल्चर वाले हैं तो वो हमें आके तंग कर रहे हैं। 70 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी ये एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश रहेगी कि ये लोग दर हैं, इनके बच्चे हैं। वहाँ पे भी आप देख सकते हो, वहाँ आप कैमरा वहाँ लगा सकते हो कि वहाँ इनके बच्चे बाहर हैं, इनके बर्तन बाहर हैं, सब कुछ इनका बाहर है, वैसे इनकी बाहर हैं, बच्चे इनके बाहर हैं। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी जो कौम है वो दर हो रही है, कहीं उनको उसको प्रॉब्लम है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये अलजी साहब से ये गुजारिश करूँगी कि ये मेरे जो गुजर हैं इनको जो इनके 70 साल पहले से ये कह रहे हैं कि हम इस जगह पे रह रहे हैं, तो प्लीज़ इनको यहाँ से ना उठाया जाए। अगर इनसे कोई चार्जेस वगैरह हैं तो वो कानून के तहत इनसे लिए जाए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कानून से हट के कोई काम किया जाए, लेकिन जैसे इनको प्रॉब्लम है, इनको दिक्कत है। अभी मैं यहाँ आके 2-3 घंटे से बैठी हूँ, इनके पास बिजली नहीं है, इनके पास पानी नहीं है। ये बेचारे बाहर ये इन्हें पुराने कुल्लू में बैठ के उनका रात दिन ये गुजारा करते हैं। इनके बच्चों का बहुत बुरी कंडीशन है, इनके पास एजुकेशन का सिस्टम नहीं है, इनके पास सिर्फ ये 2 टाइम का खाना खाते हैं। तो 2 टाइम का खाना खा के ये अपनी भैंसों से गुजारा करते हैं। तो मुझे लगता है इनके पास और कोई इनकम इंश्योरेंस तो है नहीं है कि जैसे ये कोई और जाएंगे या कोई। तो मुझे लगता है कि मेरी एसटी के लोगों की, इसलिए मैं वहाँ डोर टू डोर जा रही हूँ, अपने लोगों की, अपनी कम्युनिटी के लोगों के पास जा रही हूँ कि मेरे लोगों की जो 70 साल से पहले जो हालत थी मेरी कम्युनिटी के लोगों की, वही हालत आज 70 साल से लेके आज तक भी मेरी कम्युनिटी का वही हाल है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, मैं मोदी जी से ये गुजारिश करूंगी, अमित शाह साहब से ये गुजारिश करूंगी, अपने जितने भी मेरे लीडर्स हैं मेरे, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगी कि प्लीज़ इनका हाल पहले आप देखें, देखने के बाद इनसे एसटी लें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एसटी को स्टेट पहाड़ियों को आप उनका स्टेटस नहीं दें, पहाड़ियों को भी स्टेटस मिलना चाहिए। वो लोग भी हमारे हैं, वो लोग भी मेरे हैं।
तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि पहाड़ियों को स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। मेरे कहने का ये मतलब है कि इनसे ये हाल है इन लोगों का। 70 साल की जिंदगी ये जो इन लोगों की है पहले से, मुझे तो वही नजर आ रहा है जो 70 आज से 30 साल 35-40 साल मैंने जो पहले देखा था बचपन में, उस वक्त भी लोगों की यही हालत थी। ये गुज्जर लोग हैं, ये आज भी उसी हाल में जी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। तो आप आए, आप बाहर निकलें कि गुजरों का क्या हाल है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि एसटी नहीं लो, एसटी लो, लेकिन पहले मेरी कम्युनिटी का हाल देखो कि ये रोडों पे ये लोग सो रहे हैं, ये नंगे बच्चे घूम रहे हैं, इनको कपड़े लगाने के लिए इनके बच्चों को नहीं है। गर्मी में आप देखो मेरा क्या हाल हो रहा है। 1 घंटे 2 घंटे से मैं इनके पास आके यहाँ पे बैठी हूँ, मेरा क्या हाल हो गया। ये लोग 24 घंटे दिन रात इस तपती धूप में, इस बारिश में, सर्दियों में, गर्मियों में, इन कुल्लू नंगे कुल्लू के नीचे ये रह के गुजारा करते हैं। मैं कहती हूँ जो कहते हैं कि एसटी डिजर्व करते हैं, मैं उनको ये कहती हूँ कि एक दिन आप आके 1 हफ्ता जम्मू के जून के महीने में इन कुल्लू में गुजारा करो, तो फिर मैं कहूँगी कि वो मेरे लोग डिजर्व करते हैं एसटी। मैं ये कहती हूँ, मैं गुजारिश करती हूँ अपने मोदी साहब से, अपने अमित शाह साहब से, मैं अपनी पार्टी से, बीजेपी पार्टी से मैं गुजारिश करना चाहती हूँ, उनको भी हक दो, उनको भी हक दो, पहाड़ियों को भी हक दो। 10% उनको दो, 4% उनको मिला हुआ है, उनको भी 6% और कर दो उनको, वो भी हमारे साथ शाना बशाना, उनके बच्चे भी डिजर्व करते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये कि जैसे मेरे एसटी की हालत है, तो मुझे लगता है कि एसटी के साथ ये नाइंसाफी होगी, कहीं एसटी के साथ ऐसा ना किया जाए, क्योंकि ये आपके सामने है, आप देख रहे हो, ये कोई छुपी लुकी बात नहीं है। कुल्लू में सो रहे हैं, घास के घरों में ये लोग सो रहे हैं, तो पानी, नहर का पानी पी रहे हैं, घास के कुल्लू में सो रहे हैं, और दूध, भैंस का दूध निकाल के सिटी में लेके वहां से आटा चावल थोक से लेके आके खाते हैं, तो दूध बेच के अपना गुजारा कर रहे हैं, कपड़े लगा रहे हैं, कपड़े भी आधे इनको लगे हैं, आधे बेचारे ऐसे ही हैं। तो इनके बच्चों की भी ये हालत है, स्कूल की कोई इनको फैसिलिटी नहीं है, फिर भी ये लोग मुझे कह रहे हैं कि हमें यहाँ से निकाला जा रहा है। तो मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि मेरे लोग उसके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मुझे एसटी की कम्युनिटी का अगर वाइस प्रेसिडेंट बनाया है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। मेरी जगह, अगर ये मेरी जगह, मैं इनकी जगह आके अगर देखूँ 2-4 दिन, तो मुझे लगता है कि मेरी तो यहाँ पे मेरा काम तमाम हो जाना है। हम एसयू के नीचे बैठ के फिर भी हम बोलते हैं कि हम नहीं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। मैं कहती हूँ आप लो, आप पहाड़ी एसटी स्टेटस पहाड़ियों को दो, लेकिन इनके साथ आके रह के जून के महीने में 1 हफ्ता निकालो, तो मैं मानूंगी कि वाकया फिर आप एसटी डिजर्व करते हैं वो लोग, ठीक है, वो एसटी डिजर्व करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि उनको एसटी नहीं मिलना, उनको पहाड़ी स्टेटस दो। एसटी स्टेटस जो है वो मेरे लोगों के लिए प्लीज़ आप रखें। मेरे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, मेरे लोगों के साथ ऐसा नहीं करें। तो मेरी ये गुजारिश है, मैं फिर गुजारिश करती हूँ अपने एलजी साहब को, अपने मोदी साहब को, अपने अमित शाह साहब को कि आप पसीना मेरा क्या हाल हो रहा है इस जून की गर्मियों में। इस जून की गर्मियों में मैं अपने लोगों के लिए बाहर निकली हूँ कि मेरे एसटी के, मेरे गुजरों की क्या हालत हो रही है। तो ये चनौर फार्म है, ये जगह जो है चनौर फार्म है, आगे इसका नाम जो है क्या है यहाँ पे मड ब्लॉक चनौर फार्म के पास में। लोगों ने मुझे बुलाया कि मैडम जी आओ, आप हमारी हालत आके देखो। तो मैंने महसूस किया है आके, तो मैंने इनका दर्द महसूस किया कि ये लोग किस हालत में यहाँ पे रह रहे हैं। तो फिर अगर मेरे लोगों के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी होती है, तो मैं समझूंगी कि ये हमारे एसटी के लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं आपका वक्त लेना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मैं इन लोगों को ये बताऊँगी कि जैसे आयुष्मान कार्ड है, हमारे मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड की जो स्कीम है वो एक लागू की है, वो भी आप लोगों को जिनके नहीं बने, मैं आपको वो भी बनवा के दूंगी। आप मेरे से रब्ता रखें। उसके बाद आपको जो ये क्या कहते हैं, इसको 1000 रुपया पेंशन है, 200 रुपया पहले एनसी पीडीपी कांग्रेस वाले 200 रुपया पेंशन देते थे, 1000 रुपया मोदी जी ने पेंशन का कराया। उसके बाद अब देखो जी फ्री गैसेस दिए। उसके बाद और बड़ी गुजरों के लिए बहुत बड़ी स्कीमें। अब इनसे मैं हाजी साहब से मैं गुजारिश करूंगी कि मोदी साहब की क्या क्या स्कीम है जो हमें पता नहीं है। 8 साल से बहुत बड़ी स्कीमें हैं जो गुजरों के लिए मोदी साहब ने बहुत कुछ किया। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ, मैं तहे दिल से उनका शुक्र अदा करती हूँ कि मोदी साहब ने गुजर कम्युनिटी के लिए अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया है तो वो गुजर कम्युनिटी के लिए। मुझे लगता है कि 370 टूटने के बाद हमें डीडीसी की 38 सीट मिले हैं, बीडीसी की सीटें मिले हैं, उसके बाद हमें फॉरेस्ट राइट एक्ट मिला है, उसके बाद हमें बहुत सी स्कीमें हैं जो गुजर कम्युनिटी को, अदर्स कम्युनिटी के लिए भी सब कुछ मिला हुआ है। तो ज़्यादा मैं आपका वक्त लेना नहीं चाहूँगी
कि ज़्यादा वक्त हो जाएगा, ये लोग भी परेशान हैं, इतनी मेरी गर्मी में क्या हालत हो गई है। तो हाजी साहब को मैं मौका दूंगी कि प्लीज़ ये मेरे से थोड़ा सा ये मेरे से बात करें और आपसे शेयर करें।